सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन लेक्चर एंड हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। बेसिक जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है, पीपीसी का सारा टॉपिक है उसके बारे में बात हो चुकी है, प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए, एमसीक्यू टाइप के भी एंड अदर क्वेश्चंस भी। नाउ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड यूनिट, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर वाला यूनिट। बेसिकली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, इसमें ये लोग कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे रीच करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दो यूनिट्स हमें बताते हैं किस तरीके से आप उस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो, दो अलग अलग तरीकों से। एंड तीसरी चीज जो इसमें इंक्लूड की जाती है वो होता है डिमांड का सारा टॉपिक, कि कंज्यूमर जो मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट करता है वो कैसा बिहेव करती है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी बात होगी। ये है सिलेबस। धीरे धीरे करके ये जो चीजों के बारे में हमने बात की इनको अपन साथ मिलकर समझेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर्स बिहेवियर का, जिसमें हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। एक बेसिक आउटलुक पहले बनाना शुरू करते हैं चैप्टर का, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमारा सवाल होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, नहीं सॉरी, कंज्यूमर्स बिहेवियर, इसमें दो शब्द आपको देखने मिल रहे हैं, एक शब्द है कंज्यूमर एंड दूसरा शब्द है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है। अगर मैं आपको एक सिचुएशन में डाल दूं तो वहां पर आप किस तरीके के एक्शन रिएक्शन शो कर रहे हो, उसको मैं बोलूंगी कि आपका वो बिहेवियर है। कंज्यूमर कौन होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है। लिखेंगे कैसे? देखो, अगर हम, बहुत बार ऐसे होता है हमें चीजों का मतलब पता है कि कंज्यूमर कौन, जो कंज्यूम कर रहा है। आप लिखने लगो कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स। कम नंबर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के शब्दों को यूज करना सीखो अगर हम अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अच्छा आंसर फ्रेम करना चाहते हैं। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक agent who takes या फिर makes decisions related to his or her consumption। अब आप कहोगे अलग लिखा है मैंने, कुछ वही तो लिखा कि कंज्यूमर कौन है, कैसा पर्सन जो कंज्यूम कर। शब्द क्या यूज किया? इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए, ऐसी बॉडीज होती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज स्कार्स है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अब डिसाइड करना पड़ रहा है, चॉइस के जो भी डिसीजन है वो कौन ले रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो मैंने ये बोला कि जो कंजम्पशन से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे वो इकोनॉमिक एजेंट्स का नाम क्या होगा? कंज्यूमर। इस तरीके से लिखोगे आपका आंसर का क्वालिटी अपग्रेड हो जाएगा। बोर्ड्स के पेपर में चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स आता तो सारा था, नंबर नहीं है। क्यों नहीं आते हम लोगों के नंबर? क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं? कंज्यूमर, अ पर्सन हु कंज्यूम्स। बात गलत सही की नहीं है, बात है कि आप किस तरीके से अपने विचारों को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। समझ में आए? इकोनॉमिक्स की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हमें यूज करना पड़ेगा। किसी भी आप लैंग्वेज को पढ़ते हो तो उसके शब्द आपको बीच में डालने पड़ते हैं ना। उसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, जो वोकैबुलरी है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। कंज्यूमर को डिफाइन किया हमने, आपके मेरे जैसे लोग जो पैसा लेकर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं। एक कंज्यूमर कंज्यूम क्यों करता है? आप क्यों चॉकलेट खाते हो? आप क्यों जाकर चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो? क्यों टी शर्ट खरीद के लाते हो? सर्दी आ रही है, क्यों हुडी स्वेटशर्ट क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि कंज्यूम करके एक कंज्यूमर को क्या मिलता है? क्या मिलता है कंज्यूमर को कंज्यूम करके? सैटिस्फैक्शन। क्या मिलता है?
कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती है। सर्दी के कपड़े ले, आप ठंड नहीं लगी, कुछ अच्छा लगा, चॉकलेट खाया फेवरेट, मजा आ गया, क्या मिल रहा है? हर चीज की कंजम्पशन करके कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है ताकि वो सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। अब अपन कंज्यूमर की इसी सेटिस्फैक्शन को स्टडी करने वाले हैं। इस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में नाम दिया जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज satisfaction derived from consumption by a consumer। एक कंज्यूमर जो सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है कंजम्पशन करके, उसको बोला जाता है यूटिलिटी। हाँ या ना? यहाँ पर आ जाओ, कंज्यूमर समझ में आया हमें, एंड हमें समझ में आया कि यूटिलिटी क्या होती है। अब हमने बात की कि हम कंज्यूमर की इस यूटिलिटी को मेजर करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन को मेजर करना चाहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड मैं आपको क्या करूं, लौकी की सब्जी बना दो, एंड आपको बहुत ज्यादा भूख लगी एंड मैं आपको पनीर की सब्जी बना दो, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, दोनों चीजें आपके सामने रख दी है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन सी चीज है, ये कि ये? आप बोलोगे ऑब्वियसली ये। या फिर यहाँ पे पनीर की जगह आपकी कोई भी फेवरेट सब्जी मान लो, कहाँ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी? यहाँ। तो कहाँ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है, कहाँ कम मिल रही है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। इस मेजरमेंट को कैसे किया जाए, उसके लिए इकोनॉमिक्स में हमें दो तरीके दिए जाते हैं। यानी कि यूटिलिटी को मेजर करने के इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? कार्डिनल अप्रोच। दूसरा तरीका कौन सा है? ऑर्डिनल अप्रोच। ये तरीका दिया है मार्शल ने, ये तरीका दिया है एलन एंड हिक्स नाम के इकोनॉमिस्ट। दो इकोनॉमिस्ट ने दिया ऑर्डिनल मेजरमेंट का तरीका, मार्शल ने दिया है कार्डिनल मेजरमेंट का तरीका। भी कार्डिनल ऑर्डिनल होता क्या? कार्डिनल एक ऐसा तरीका है, मार्शल एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जो बोलता है, देखो अभी आप लोगों ने क्या बोला, एक तरफ है लौकी एंड दूसरी तरफ है आपकी फेवरेट सब्जी। आपको पता है फेवरेट सब्जी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लौकी से कम, तो एक काम करो, इन्हें नंबर्स दे दो। लौकी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा 5 एंड फेवरेट सब्जी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा 10। यानी कि अपनी सेटिस्फैक्शन चेक करके नंबर्स अलॉट कर दो, जो भी आपकी सेटिस्फैक्शन है उसको। अब अगर मैं आपको ये नंबर दिखाऊं एंड बोलो, पूछूं आपसे कि कहाँ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, आप उस पर्सन को नहीं जानते हो जिसका ये स्केड्यूल है, लेकिन आपसे पूछो बताओ उस पर्सन को कहाँ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तो आप बोलोगे यहां पर, क्योंकि उस पर्सन ने इसे नंबर ज्यादा दिए हैं। मार्शल बोलता है चीजों को नंबर दे दो। इन नंबर्स को बोला जाता है कार्डिनल नंबर्स। क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर्स। यानी कि कार्डिनल अप्रोच में मार्शल कहता है कि सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को क्या कर दो, नंबर्स अलॉट कर दो, कार्डिनल नंबर्स दे दो कि 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिले, 5 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला है। इस तरीके से मेजर कर लो। लेकिन जॉन और एलन क्या बोलते हैं, हिक्स और एलन क्या बोलते हैं कि यार ऐसे आप चीजों को नंबर कैसे दे सकते हो, आप अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड करोगे कि यार मैं इसे 5 दूंगा, 1 और 2 नहीं दे रहे हो, 5 और 10 दे रहे हो, या 500 और 1000 दे रहे हो, नंबर डिसाइड करोगे कैसे सेटिस्फैक्शन वाले। तो हिक्स कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा, आप क्या करो, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस करो। आप क्या करो, चीजों को रैंक दे दो, यानी कि लौकी को रैंक दे दो सेकंड नंबर का एंड पनीर को रैंक दे दो फर्स्ट नंबर का। बोलो कि पहली पोजीशन पे सबसे ज्यादा पनीर चाहिए, दूसरी पे लौकी भी चल जाएगा।
इस तरीके से चीजों की क्या कर दो, रैंकिंग कर दो, नंबर मत दो, रैंकिंग कर दो, हाई और लो बोल दो, फर्स्ट एंड सेकंड मत लिख के क्या बोल दो, हाई सेटिस्फैक्शन और लो सेटिस्फैक्शन। हाई लो में तो बता सकते हो ना। तो इस तरीके से काम कैसे लिया जाता है, कैसे सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाता है, वो अपन लोग क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आज हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर के ये 3 लेक्चर्स हैं, इनमें हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ कार्डिनल अप्रोच पर। कार्डिनल अप्रोच का तरीका जो है इसको कहा जाता है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के तरीके में हम लोगों ने क्या किया, कार्डिनल नंबर्स असाइन किए। क्या किया, कार्डिनल नंबर्स असाइन किए। किसको किए, अपनी जो भी सेटिस्फैक्शन आ रही है, यूटिलिटी को क्या कर दिए, कार्डिनल नंबर्स दे दिए। यानी कि जो भी हमारा सेटिस्फैक्शन है अलग अलग चीजों का, उन्हें हमने कैसे लिख दिया कि इससे मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस तरीके से आप चीजों को क्या कर दोगे, नंबर्स दे दो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ है ना। क्या बात की हमने कि कंज्यूमर कौन है, यूटिलिटी क्या होती है, एंड 2 अप्रोचेस को हमने समझा। नाउ हम लोग बात करेंगे कि ये टोटल यूटिलिटी क्या चीज है। जब हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक तो टोटल यूटिलिटी एंड एक मार्जिनल यूटिलिटी। इन 2 टर्म्स का मतलब समझने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में बैठानी पड़ेंगी कि एक तो हम सिर्फ एक ही गुड के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो मैंगो की बात हो रही है, हाँ या ना। अगर आप 1 यूनिट ऑफ मैंगो खाते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, से 10 यूटिल्स का आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर आप क्या करते हो, एक और मैंगो खाते हो, 1 और खाते हो, तो मैं इसे सेकेंड यूनिट लिख दूं, हाँ या ना, सेकेंड यूनिट। पहले आपने क्या किया था, फर्स्ट यूनिट खाया, कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड खाया, फिर से कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड खाया, फिर से कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। अगर मैं इन तीनों यूनिट्स से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को जोड़ दूं, यानी कि पहले से मिला 10 का, पहले और दूसरे को मिलाकर सेटिस्फैक्शन मिला 20 का, पहले दूसरे तीसरे सबको मिलाकर सेटिस्फैक्शन मिला 28 का। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये है टोटल यूटिलिटी। जब हर एडिशनल जितने भी आपके यूनिट्स हैं सबको आप जोड़ देते हो एक साथ, तो आपके पास जो टोटल सेटिस्फैक्शन आ गई उसे कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है कि हर एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। पहले से मिला 10 का, दूसरे से मिला 10 का, तीसरे से मिला 8 का, हर एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आपके पास ये चीज गिवन ना होती, सिर्फ टीयू गिवन होता, तो क्या आप एमयू फाइंड कर सकते थे? पहले का अच्छा टोटल 10 ही मिल रहा है, दूसरे का 20 मिल रहा है, यानी कि पहले और दूसरे को मिलाकर 20 मिला। पहले से कितना मिला था टोटल 10, उसको बाहर निकाल दो तो आपको पता नहीं लग जाएगा कि इस यूनिट से कितना मिला। क्या कह रही हूं मैं कि यूनिट 1 का सेटिस्फैक्शन और क्या करो, सेकंड यूनिट का जो सेटिस्फैक्शन है उसको आपस में माइनस कर दो। 20 में से अगर मैं ऊपर वाला 10 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना ये सेकेंड यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 का। अगर मैं 28 में से ये दोनों ही क्या कर दूं, सॉरी ये वाला 20 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, क्योंकि इस 20 में ये वाला 10 तो ऑलरेडी एडेड है ना। तो 28 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, यानी कि थर्ड यूनिट में से इन दोनों यूनिट का सेटिस्फैक्शन बाहर निकाल दूं, 28 माइनस 20 कितना आ गया, यही थी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। और समझते देखो, एम यू इज इक्वल टू, बुक आपकी लिख रही है TUN माइनस TUN-1। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपने टोटल यूटिलिटी उठाई 4th टर्म की एंड
टोटल यूटिलिटी उठाई थर्ड टर्म की, दोनों को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने क्या किया है यहाँ पर, ये वाली टोटल यूटिलिटी उठाकर यहाँ पर ये चारों एडेड थे, हाँ या ना। इस पॉइंट पर सिर्फ ये तीनों ही एडेड थे, आपने इन तीनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से। यानी कि देखो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 डब्बे हैं, 4 डब्बों का आपको टोटल गिवन है और 3 डब्बों का भी आपको टोटल गिवन है। अगर मैं कहूं कि मुझे इस डब्बे की वैल्यू पता करके बताओ, तो आप करके बता सकते हो कि नहीं। टोटल कितनी है, 100। इन तीनों की कितनी है, 80। इन तीनों को ही बाहर निकालने का है, लो निकाल दो। पीछे कितना बच गया, किसको बात समझ में आ रही, यही कर रहे हैं। इस फॉर्मूला जो आपकी बुक लिख रही है उसका यही मतलब। मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ रही है हमें, टोटल यूटिलिटी समझ में आ रही है। तो आता है टॉपिक कि भाई ये बिहेव कैसे करती है, बिहेवियर ऑफ टीयू एंड एमयू। बिहेवियर आप देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 1 यूनिट कंज्यूम हुई, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5 यूनिट। एक चीज ध्यान करेंगे यहाँ पर 2 मैंगोज कंज्यूम नहीं हो रहे, दूसरा मैंगो कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर 3 मैंगोज कंज्यूम नहीं हो रहे, तीसरा। क्या कहने का मतलब है, पहले आपने 1 मैंगो खाया, फिर आपने 2nd मैंगो खाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 1 मैंगो खाया फिर 2 मैंगो खाए, नो, 1 और मैंगो खाया। समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यूनिट्स है, हाँ या ना। इससे हमें कुछ ना कुछ टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड कुछ ना कुछ मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मान लेते हैं 10 है, 8 है, उसके बाद हम मान लेते हैं 6 है, 4 है, 2 है, 0 है एंड -2 है। टोटल बना लेते हैं 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 and 4 28, 28 and 2 30, 6th यूनिट, हाँ या ना, एंड 7th यूनिट। 30 0 30, 30 -2 28। अब ये स्केड्यूल मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि मुझे पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बिहेव कैसे करती है। आप यहाँ पर क्या बिहेवियर नोटिस कर पाओ, ग्रेजुअली देखो कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है। एमयू डिमिनिशेस, एमयू डिमिनिश कर रहा है, क्यों कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी नोट करो कि हो क्या क्या रहा है। एमयू क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। टीयू क्या कर रहा है, टीयू बढ़ता जा रहा है, बढ़ 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 रहा है, यहां तक बढ़ा, यहां पर आके क्या हो गया, रुक गया। यानी कि टीयू क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है उस पॉइंट पर जहां पर एमयू क्या हो गया है, 0 हो गया। जिस पॉइंट पर एमयू 0 हुआ, टीयू उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, रुक जाएगा उस पॉइंट पे जाके। उसके बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं, टीयू बढ़ा नहीं है, टीयू घटा है। टीयू डिक्लाइंस, कब डिक्लाइन की है, जब एमयू क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, हाँ या ना। उससे पहले टीयू बढ़ रहा था, टीयू इंक्रीजेस, लेकिन हर बार टीयू के जंप की वैल्यू घट रही थी। पहले मारा बहुत बड़ा जंप 8 यूनिट्स का, फिर मारा 6 यूनिट का जंप, फिर मारा 4 यूनिट का, फिर मारा 2 यूनिट का जंप। हर बार टीयू के इंक्रीज होने की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एमयू घट रहा है। टीयू क्या है, एमयू को ऐड कर करके टीयू बना, एंड अगर एडिशन गिरता जा रहा है तो एंड ऑफ द डे टीयू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन टीयू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीयू इंक्रीज कर रहा है लेकिन घटती हुई स्पीड पे इंक्रीज कर रहा है। बाइक आगे तो जा रही है लेकिन पहले 40 की स्पीड पे जा रही थी, फिर 30 की, फिर 20 की, फिर 10 की।
बाइक की स्पीड घट रही है, टीयू इंक्रीज तो कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन टीयू के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि एमयू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। टीयू में हर बार जो चीज ऐड होनी है वो पहले से क्या हो रही है? कम 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 ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हम टीयू एंड एमयू के जब भी बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, आप चीजों को 3 स्टेज में नोटिस कर पाओगे। देखो ग्राफिकली समझते बिल्कुल क्लियर होगा। देखो एमयू तो हमारा क्या कर रहा है? डिक्लाइन ही कर रहा है, हाँ या ना? लेकिन टीयू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, टीयू बढ़ रहा है। एमयू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, नीचे आ रहा है। एमयू एक पॉइंट पे आके एमयू क्या हुआ है? 0 भी हुआ है, एंड उसके बाद एमयू नेगेटिव भी गया। टीयू क्या हो रहा है? टीयू बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। एक पॉइंट पे आके टीयू क्या हो चुका है? ऊपर जाने की जगह क्या हो रहा है? नीचे आने लग रहा है, डिक्लाइन होना शुरू हो गया है ये वाले स्टेप पे, क्योंकि एमयू क्या हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। जब एमयू 0 हुआ है, टीयू अपनी मैक्स हाइट तक पहुंच चुका है, टीयू मैक्स हो चुका है। उसके बाद टीयू क्या करेगा? डिक्लाइन। यानी कि यहाँ पर 3 स्टेजेस बनते हैं। पहला स्टेज है जब एमयू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, टीयू इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या है या सेकेंड स्टेज क्या है? जब एमयू क्या हो जाए? 0 हो जाए, टीयू क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है? जब एमयू नेगेटिव हो जाए, उस केस में टीयू क्या करेगा? डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, गिरने लग जाए। बढ़ रहा है गिरती हुई स्पीड पे, मैक्स हुआ है, फिर गिरने लग जाए। ये है बेसिकली रिलेशनशिप टीयू और एमयू के बीच में। अब कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि यार ये एमयू डिक्लाइन क्यों कर रहा है? ये तो हमें किसी ने बताया नहीं, ये तो हमें सीधा नंबर्स लिख दिया, यहाँ पर रिलेशन भी बैठा दिया, पर ये बिहेवियर यूटिलिटी का आ कहां से रहा है? सेटिस्फैक्शन घट क्यों रहा है? सेटिस्फैक्शन तो जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हो बढ़ना चाहिए, घट क्यों रहा है सेटिस्फैक्शन? उसके बारे में बात करेंगे जब हम समझेंगे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम करते जा रहे हो, हाँ या ना कुछ उससे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कुछ ना कुछ मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ग्राफ गौर से देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप नोटिस करोगे यहां पर भी जो आपका एमयू है वो क्या कर रहा है? पहले घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, 0 हो चुका है, नेगेटिव जा रहा है, टीयू बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो चुका है, एंड उसके बाद क्या चला गया? नेगेटिव चला गया, मतलब नेगेटिव नहीं गया, सॉरी, डिक्लाइन कर गया, कुछ वैल्यू पहले से घटनी शुरू हो गई है। मुद्दा ये है कि वाई एमयू डिक्लाइंस, क्यों भाई, क्यों गिर रहा है? इसका जवाब हमें कौन देता है? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोल रहे हैं? लॉ बना दिया इस बात पे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? डिमिनिश करती है। दिमाग लगाओ, जब आपने गर्मियों का पहला आम खाया तो बड़ी खुशी हुई, उसी टेबल पर अगर सेकंड आम भी खाओगे, थर्ड भी खाओगे, चौथा खाने का मन करेगा, चलो चौथा भी खा लिया, पांचवा, छठा, कहोगे ना कि बस हो गया। यानी कि पहले हमसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से भी मिला, तीसरे से कुछ हुआ कि बस अब ठीक है, चौथे से हुआ कि ठीक है अब खा लिया, बाकी कल सही। अगर आपको जबरदस्ती पांचवा और छठा भी खिलाया जाए तो आपको आम पसंद आना बंद हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब भी हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, जब भी आपके पास कोई चीज पहली बार आती है, वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देती है, बहुत सेटिस्फाई करती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे कंज्यूम करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, जैसे जैसे उसकी एडिशनल यूनिट्स आपके पास आती रहती हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता रहता है। अपनी आम जिंदगी में देख लो, किसी भी चीज को देख लो, अगर आपने क्या किया, लेस के 10 पैकेट ला के रखो, एक खाओ, ठीक है, उसके बाद जब आप उन पैकेट्स को कंज्यूम करते जाओगे, एक काम करो, हमारे घर में ये हुआ था एक बार, हमारे घर में आया एक कार्टन भर के
मिल्क बिकीज नाम के बिस्किट का पूरा ऐसे कार्टन भर के, हम लोग वही बिस्किट्स खाते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा कार्टन भर के ले आए कि यार खा लो, एक एक पैकेट पकड़ के लाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या नोटिस किया मैंने कि 1 महीने बाद वो कार्टन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन किसी को मिल्क बिकीज पसंद आने ही बंद हो गए थे। सब बोलते थे यार कोई और बिस्किट ले आओ, थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेते हैं, ये खाने का मन। हुआ क्या, मिल्क बिकीज तो सबको बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन जैसे जैसे उन बिस्किट्स की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम हम करते जा रहे थे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या करने लगा, डिक्लाइन करने लगा। गाड़ियों के मॉडल्स क्यों 1 साल बाद अपडेट किए जाते हैं, आईफोन जैसी कमोडिटीज की जिसमें ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं किया जाता, पर हर साल एक नया वर्जन निकाला जाता है, एक नया मॉडल निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग जब एक चीज को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। तो नया खिलौना तो चाहिए होगा ना, एक खिलौना लेकर आते हैं, कुछ दिनों तक बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन फिर एक और खिलौना चाहिए होता है ना, वो भी बहुत कुछ दिनों तक बहुत बढ़िया लगता है कि सारी जिंदगी खेल सकता हूँ मैं तो इससे, लेकिन उसके बाद एक और खिलौना चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है। कहने का क्या मतलब है कि ग्रेजुअली आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, उसके एडिशनल यूनिट्स ले रहे हो, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा। तो सही तो है, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटाया ही तो है। आप कंज्यूम करते जा रहे हो, एक पॉइंट पे वो आपको सेटिस्फाई करना बंद कर देगी, जीरो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। एंड उसके बाद भी वो चीज अगर यूज करने पड़े तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो डिससेटिस्फाई करने लगी, लगेगा यार नहीं चाहिए, नहीं। हाँ, तो एमयू करेगा ना डिक्लाइन, इसीलिए क्योंकि ये बिहेवियर कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है, इसीलिए बना दिया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोला कि नॉर्मल कंडीशंस में लोगों को जो सेटिस्फैक्शन वो डिराइव कर रहे हैं वो घटेगी ही घटेगी। अब हमने बात की थी कि यार जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे सेटिस्फैक्शन तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ तो रहा है टोटल यूटिलिटी। पहले यूनिट से 10 का मिला, दूसरे यूनिट से 8 का मिला, टोटल तो 18 का मिला ना, पहले से तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो ही गया ना। हाँ, लेकिन अगर बात करें सेकंड यूनिट ने आपको कितना सेटिस्फाई किया, एडिशनल यूनिट आपको कितना सेटिस्फाई की गई, वो सिर्फ 8 ही था। वो क्या था कंपैरेटिवली, कम था। इसको बात समझ में आ रही, ग्राफ देख लो, यहां पर भी सेम बना दिखेगा आपको। ये क्या कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन वाला लाइन है, यहां पर जहां पर एमयू ने क्या किया, टच किया ओरिजिन वाले लाइन को, एमयू ने, ये है ओरिजिन का लाइन, दिस वन 6 के ऊपर, यहां पर एमयू ने ओरिजिन को टच किया, यहां पर टीयू मैक्स हो गया। देखो ये बिल्कुल बराबर हुआ है, फ्लैट टीयू हो गया है। क्योंकि फ्लैट हुआ है मतलब अब क्या करेगा, वो और बढ़ने की कैपेसिटी नहीं रखता है, एमयू नेगेटिव जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन की वजह से टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी। आप चीज के प्रति वो वाली फीलिंग जनरेट कर लोगे कि यार मुझे तो मैंगो पसंद ही नहीं। इसको बात समझ में, हाँ या ना? ओके, तो ये है बेसिकली हमारा टॉपिक, जहां पर हमने बात की कि लॉ ऑफ, इसका जवाब क्या आया, क्यों डिक्लाइन करता है, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कि क्या सजेस्ट करता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ commodity are consumed, satisfaction या फिर utility derived from it starts to decline। ये है आपका लॉ, एंड इस लॉ की 2 बेसिक अजम्पशंस हैं। कहते हैं कि जो कंजम्पशन की एक्टिविटी है वो रेगुलरली होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एक मैंगो आज खाया एंड एक मैंगो आपको एक हफ्ते बाद मिलेगा तो आपकी सेटिस्फैक्शन घटने नहीं वाली है। अगर आप कहोगे कि सेकेंड यूनिट से तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन आज तो मैंगो खा के और भी ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन नहीं कर रहे। जब तक आप कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन की बात नहीं करोगे, रेगुलर कंजम्पशन की बात नहीं करोगे, तब तक ये लॉ अप्लाई
नहीं होगा। ये लॉ वहीं अप्लाई होगा जहां पे कंजम्पशन का नेचर क्या है, रेगुलर है। सेकंड हमारा अजम्पशन है, एक तो कंजम्पशन रेगुलरली होनी चाहिए एंड एक जितना आप कंज्यूम करना चाहते हो पूरा कंज्यूम करो, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर मैं आपको मैंगो की एक स्लाइस दे दूं एंड बोलूं कि एक स्लाइस में कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, अब दूसरे स्लाइस से आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। मान लो कि आपकी कैपेसिटी है कि आप एक मैंगो खा सकते हो, आपको एक मैंगो की क्या है, भूख है, तब मैंने अगर आपको एक स्लाइस दी है एंड बोला कि सेकंड स्लाइस से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो तब तक ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। पहले आप अपनी तृप्ति से खाओ, तो जितना आपको चाहिए, जितना एक स्टैंडर्ड यूनिट उसका बनता है वो खाओ, उसके बाद जब सेकेंड यूनिट आएगा तब आपका सेटिस्फैक्शन क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। हाँ या ना, ये दो बेसिक अजम्पशंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई रेयर आर्टिकल हो, अगर कोई डायमंड रिंग्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हम कह सकते हैं बॉटल कैप्स कलेक्ट कर रहा है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, तो वो कितनी भी कर ले उसका सेटिस्फैक्शन घटेगा नहीं, कितना भी कंजम्पशन हो सेटिस्फैक्शन घटेगा नहीं। अगर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हो, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी आइटम्स होती है जो आपको सोशली डिस्टिंक्ट अलग फील कराती है, बेटर फील कराती है। अगर ऐसी आप लैम्बोर्गिनी ले आओ, आप लैम्बोर्गिनी से थोड़ी आप जाओगे, कितना भी कंज्यूम करो उसे, दो ले आओ लैम्बोर्गिनी। हाँ, किसको बात समझ में? ये जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है वहां पर आपकी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन नहीं कर सकती। ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि करेगी ही करेगी, कि वो आपको सोशली बेटर फील करवा रहे हैं। हाँ या ना? तो इस तरीके की कुछ जगहें हैं जहां पर हम क्या बोलते हैं कि लॉ ये वाला अप्लाई नहीं होगा। ये इस लॉ की क्या बन जाती हैं, एक्सेप्शंस। हाँ या ना? तो हम लोगों को आज के लेक्चर में क्या क्या समझ आया? एक सेकेंड, अब ठीक है, हम लोगों ने समझा कि कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी की अप्रोचेस क्या है, टोटल क्या है, मार्जिनल क्या है। लॉ भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जैसा बिहेवियर कर रही है ऐसा क्यों कर रही है। अब बात आती है कंज्यूमर के बिहेवियर की। कंज्यूमर के बिहेवियर का मतलब क्या है? कंज्यूमर ऐसा पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है, जो भी बिहेवियर वो शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर में हमने कहाँ फोकस किया कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को किस तरीके से दिखाता है, उस यूटिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते। पर यार मुद्दा क्या था, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे, हमें कंज्यूमर की यूटिलिटी को क्यों जानना? हमें ये सब चीजें इसीलिए जाननी है ताकि हमें पता लग सके कि कंज्यूमर कोई भी सामान खरीदेगा, बाय करेगा या नहीं बाय करेगा। अब वो चीज हमें कैसे पता चलेगी कि चलो सेटिस्फैक्शन आपको पता चल भी गया कि इतना 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 सेटिस्फैक्शन है, पर आप डिसाइड कैसे करोगे कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? यानी कि मैंगो के लिए जो स्केड्यूल समझ लो मैंने बनाया हुआ था, 10 सेटिस्फैक्शन मिल रही, 8, एक कंज्यूमर कब तक सामान को खरीदेगा, मैं ये चीज डिटरमाइन कैसे करूंगी कि मैंगो 5 खरीदेगा, 6 खरीदेगा, 10 खरीदेगा? तो दिमाग में फर्स्ट थॉट आएगा कि जब तक सेटिस्फैक्शन 0 नहीं हो जाता तब तक वो खरीदता रहेगा। पर ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? एंड क्या देखकर कंज्यूमर सामान खरीदता है या हम कह सकते हैं खरीदना बंद करता है, किस पॉइंट पर आकर? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कल के लेक्चर में। आज का आपका काम क्या है, कुछ सोचो। आपको क्या लगता है अगर मैं बोल रही हूँ कि कंज्यूमर जो हमने यहां पर देखा कि हमारा MU 0 है, जरूरी नहीं कि कंज्यूमर यहां तक कंजम्पशन करे, हो सकता है वो यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए। ये चीज हम डिसाइड कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में होगी कल के लेक्चर में बात। सोचो आपको क्या लगता है कि आप एज अ कंज्यूमर कैसे डिसाइड करते हो? आपके पास ऐसा कोई स्केड्यूल थोड़ी होता है, आप डिसीजन कैसे लेते हो उसके बारे में सोचो। अपनी आम जिंदगी में नोटिस करो कि आप जिन चीजों को कंज्यूम कर रहे हो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। अगर नहीं घट रही है, आप कह रहे हो कि यार मैं तो नेटफ्लिक्स सारा दिन भी देख लूं तब भी नहीं होती, तो वो आपके लिए क्या आपकी हैबिट है?
मैं कोल्ड ड्रिंक कितना भी पी लूँ लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती उस, वो आपके लिए क्या बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है या फिर आपका शौक बन चुकी है। वहां पर भी क्या होगा, अगर आपकी कोई चीज हैबिट बन चुकी है, कोई चीज आपकी शौक हॉबी बन चुकी है, पैशन बन चुका है, उन चीजों में भी आपका सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन नहीं करेगा, वो भी आपके लिए क्या बन जाएंगी, एक्सेप्शंस बन जाएंगी इस लॉ की। ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढो, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास लेकर आओ, हमसे बात करो कि यार यहाँ तो नहीं घट रहा, या फिर यहाँ 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 हर जगह ही हमारी तो सेटिस्फैक्शन इस तरीके से ये बिहेवियर शो कर रही है। हमारे साथ एग्जाम्पल शेयर करो बुक में से, गिव इट अ गुड रीड, एंड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, गेट इन टच विद अस। कल के लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर अपने डिसीजन मेकिंग को कैरी आउट कर रहा है। हैव अ गुड डे।